हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते आ रहे हैं उनको बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और राइट इशू क्या है और इनके बीच का अंतर बखूबी पता है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस कंसेप्ट को और इनके बीच का अंतर जानना चाहते हैं। तो हमारे इन्हीं व्यूअर्स के लिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और राइट इशू क्या है, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बीच में क्या डिफरेंस है, एक इन्वेस्टर बोनस शेयर के लिए कैसे एलिजिबल होता है, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट क्या है, बोनस शेयर इशू करने का शेयर पर क्या इफेक्ट होता है और बोनस शेयर का इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फिनांस से रिलेटेड कंसेप्ट और लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बोनस शेयर क्या है। कोई भी कंपनी जब अपने मौजूदा शेयर धारकों को बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के अतिरिक्त शेयर्स देती है तो इसे बोनस शेयर कहते हैं। ये बोनस शेयर शेयरधारकों को कंपनी में उनकी मौजूदा हिस्सेदारी के हिसाब से दिए जाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मान लीजिए एक कंपनी जो कि बोनस शेयर डिक्लेयर करने वाली है, इस कंपनी में आपके टोटल 100 शेयर्स हैं। इस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर 50 रुपया है, यानी कंपनी में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 100 इंटू 50 5,000 रुपया हुआ। अब अगर ये कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर इशू करती है, इसका मतलब है जिस किसी भी शेयर होल्डर के पास कंपनी का एक शेयर है उससे कंपनी एक और अतिरिक्त शेयर बिना किसी कॉस्ट के इशू करेगी। अब क्योंकि आपके पास कंपनी के टोटल 100 शेयर्स थे, इसलिए इस केस में आपको 100 और शेयर्स कंपनी से बिना किसी अतिरिक्त कॉस्ट के मिलेंगे, यानी बोनस इशू के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या 200 हो जाएगी। अब क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए हैं, इसीलिए शेयर का प्राइस भी सेम प्रोपोर्शन में रिड्यूस हो जाता है। शेयर का प्राइस बोनस इशू से पहले 50 रुपया था, इसलिए बोनस इशू के बाद इस शेयर का प्राइस 50% से रिड्यूस होकर 25 रुपया हो जाता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू सेम यानी कि 5,000 रुपया ही रहता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एग्जिस्टिंग सारे शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसके लिए कंपनी एक कट ऑफ डेट अनाउंस करती है जिसे रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट क्या होता है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो रिकॉर्ड डेट एक कट ऑफ डेट है। अगर आपको किसी भी कॉरपोरेट एक्शन जैसे बोनस शेयर, स्प्लिट, राइट इशू एक्सेट्रा के लिए एलिजिबल होना है तो ये मैंडेटरी है कि आपके डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी के शेयर्स होने चाहिए, जबकि एक्स डेट जनरली रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले होता है। यहाँ आपको ये इंश्योर करना है कि किसी भी कॉरपोरेट एक्शन के एलिजिबिलिटी के लिए आप शेयर्स एक्स डेट के एक दिन पहले या उससे पहले खरीदें। अगर आप कोई भी शेयर एक्स डेट या उसके बाद खरीदते हैं तो आप किसी भी कॉरपोरेट एक्शन, चाहे वो बोनस शेयर हो, स्प्लिट हो, राइट इशू हो, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। जनरली बोनस शेयर्स शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में 15 दिन की अवधि के अंदर क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि बोनस शेयर इशू करने का क्या इफेक्ट होता है। तो जो सबसे पहला इफेक्ट है वो ये है कि इससे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। दूसरा, इससे शेयर प्राइस जो है वो रिड्यूस होता है। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, जिस प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में शेयर का प्राइस जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तीसरा, इससे कंपनी के फ्री रिजर्व में जो है वो गिरावट आती है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है वो कंपनी के फ्री रिजर्व से ही किया जाता है, जिससे इसका रिड्यूस हो जाना स्वाभाविक है। चौथा, क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स की संख्या मार्केट में बढ़ जाती है, इसलिए इन शेयर्स की लिक्विडिटी भी मार्केट में बढ़ जाती है। पांचवा, चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रेशियो जैसे अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सब रिड्यूस हो जाता है। अब देखते हैं कि बोनस शेयर इशू करने का इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज मिलता है। तो जो पहला एडवांटेज है वो है टैक्स सेविंग। जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो ये शेयर्स आपको बिना किसी कॉस्ट के मिलते हैं, जिसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे आपका वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होता है। तीसरा, इससे डिविडेंड जो है वो इंक्रीज होता है।
क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बोनस के बाद बढ़ जाते हैं, इसलिए आपका डिविडेंड का अमाउंट भी जो है वो बढ़े हुए नंबर ऑफ शेयर्स पर मिलता है, जो कि ज़्यादा होता है। चौथा, जैसा कि मैंने बताया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी से आपको मिलता है। और पांचवा, ये मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाता है। अब बोनस शेयर को समझने के बाद हम ये जानते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या है। तो स्टॉक स्प्लिट एक ही स्टॉक को अधिक शेयरों में विभाजित करने को कहते हैं। अब बोनस शेयर के केस में भी नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या बढ़ती है और स्टॉक स्प्लिट में भी नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या बढ़ती है। तो इन दोनों में जो दो बड़े डिफरेंस है वो ये है कि बोनस शेयर के केस में अतिरिक्त शेयर कंपनी इशू करती है, जबकि स्टॉक स्प्लिट के केस में एक ही स्टॉक को कई टुकड़ों में बांटा जाता है। दूसरा, बोनस शेयर के केस में फेस वैल्यू जो है वो शेयर का अनचेंज्ड रहता है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जबकि स्टॉक स्प्लिट के केस में फेस वैल्यू जो शेयर का है वो चेंज हो जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है और ये कंपनी 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करती है, तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये से चेंज होकर 5 रुपया हो जाएगा। जबकि बोनस इशू के केस में ये फेस वैल्यू सेम यानी कि 10 रुपया ही रहेगा। बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का डिफरेंस आगे हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि राइट इशू क्या होता है। किसी भी कंपनी को जब फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो राइट इशू लेकर आती है। हालांकि कंपनी इसके लिए पब्लिक के पास जाने की बजाय अपने मौजूदा शेयरधारकों से संपर्क करती है। शेयरधारक अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के अनुपात में राइट इशू को सब्सक्राइब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 1:4 के रेशियो में राइट इशू लाती है, इसका मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के 4 शेयर हैं, वो एक अतिरिक्त शेयर के राइट इशू के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। हालांकि ये एक अतिरिक्त शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, मगर ये शेयर आमतौर पर बाजार की तुलना में कम कीमत पर जारी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर मान लीजिए 500 रुपये पे मार्केट पे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कंपनी राइट इशू 20% के छूट पर यानी कि 400 रुपये पर लाए। अब हम बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का डिफरेंस डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, बोनस शेयर के केस में आपको अतिरिक्त शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जबकि स्टॉक स्प्लिट के केस में आपको एक ही शेयर कई टुकड़ों में विभाजित किए जाते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो है फेस वैल्यू का। बोनस शेयर के केस में कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड यानी कि सेम रहता है, जबकि स्टॉक स्प्लिट के केस में जो है वो फेस वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में रिड्यूस हो जाता है। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि बोनस शेयर के केस में शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन रिजर्व जो है वो सेम प्रोपोर्शन में घट जाता है। जबकि स्टॉक स्प्लिट के केस में शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों ही जो है वो सेम रहते हैं। चौथा डिफरेंस है कि बोनस शेयर के केस में फ्यूचर में मिलने वाला डिविडेंड जो है वो सेम रहता है। वो इसलिए होता है बिकॉज कंपनी का फेस वैल्यू चेंज नहीं होता और डिविडेंड चूंकि फेस वैल्यू पर दिया जाता है, इसलिए फ्यूचर में मिलने वाला कोई भी डिविडेंड जो है वो अनचेंज्ड होगा। जबकि स्टॉक स्प्लिट के केस में चूंकि कंपनी का फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, इसलिए डिविडेंड भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। पांचवा जो डिफरेंस है वो ये है कि बोनस शेयर के केस में जो बेनिफिट होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही होता है, जबकि स्टॉक स्प्लिट के केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ साथ फ्यूचर शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट होता है। छठा डिफरेंस ये है कि बोनस शेयर के केस में जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना होता है, जबकि स्टॉक स्प्लिट के केस में कंपनी का ऑब्जेक्टिव स्टॉक प्राइस को रिड्यूस करके स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक को अफोर्डेबल बनाना होता है, ताकि स्मॉल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को बाई और सेल कर सकें। आई होप आपको वीडियो में दी गई सारी जानकारी न केवल समझ में आई हो बल्कि आपको वीडियो पसंद भी आया हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फिनांस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है और लेटेस्ट अपडेट है उसकी जानकारी मिल सके।